समझ में नहीं आएगा। नमस्कार, स्वागत है रिबूट 2.0 के स्पेशल प्रोग्राम जानू की रिपोर्ट में। जैसा कि आज देख रहे हैं, मैं आया हूं मंत्री जी से मिलने के लिए, और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे बहुत भीड़ लगा हुआ है, धक्का मुक्की हो रहा है, बहुत ही भीड़ है। हाँ, लगता है सब नाश्ता करने चल गए हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा जब तक नेताजी का ले ना लूं इंटरव्यू। समझा बैठ रहे हैं। कैमरा चालू है वैसा? चलो ठीक है, चलिए चलते हैं मंत्री जी के घर के अंदर। नेताजी, ओ नेताजी, ओ नेताजी, नेताजी। तो नेताजी, सत्ता में आने के 2 साल बाद आज आप जागे हैं, दिखाई दिए हैं, और जैसा कि आजकल आप बहुत चर्चा में रहते हैं, तो हमारे युवाओं के कुछ वादे थे जो आपको पूरे करने थे, तो उन बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ बोलिए। क्या बोले हम? अरे कुछ तो बोलिए नेताजी। अब हम क्या बोले जनता को? बोलिए। मैं सबसे पहले हमारे राज्य के माताओं, बहनों, भाइयों तथा बेरोजगार युवाओं को जोहार करता हूँ। हाँ, उसके बाद? उसके बाद क्या हो गया ना जी? हाँ, तो मंत्री जी, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन आप सबके लिए लेके आया हूं 26 प्रकार के दुर्लभ और डुप्लीकेट जड़ी बूटियों से बना तेल, फेस किंग। अरे भाई, इसमें से तेल कहां गई? वो गाय खा गई। काय खा गई? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो लोग पहले ताड़ के वृक्ष में चढ़ जाएंगे उनको आप नौकरी देंगे जी। तो जो नहीं चढ़ पाएंगे? क्यों भाई, पैसा खाली नौकरी से कमाया जाता है क्या? बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते हैं? पोल्ट्री फार्म खोलिए, पकौड़ी बेचिए, चाय बेच के करोड़पति बन रहा है। नौकरी करना जरूरी है? ऐसे भी तो पैसा कमा सकते हैं ना। हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ना, जरूरी है नौकरी करना है। जी जी नेताजी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। नेताजी, मेरे चचा, आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरे अपने चचा, उनका गुपचुप का दुकान था, और उस समय नेताजी 1 रुपया में 10 गुपचुप मिला करता था, और आज 10 रुपये में 5 गुपचुप मिलते हैं, और साले ऊपर से चटनी भी नहीं देते हैं। तो नेताजी, आप सही कह रहे हैं कि बिजनेस से भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, बस इसमें आपकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा और धोखेबाजी पर निर्भर करता है। अच्छा नेताजी, ये जो आप माँ बाप, बेटा, बहू सबके लिए अलग अलग रूम का व्यवस्था किए हैं आपके सीएम आवास में, इसका क्या कारण है? झगड़ा। जी हाँ, मैंने देखा है गांव में आए दिन झगड़े होते हैं, कभी सास ससुर से, तो कभी ससुर सास से, कभी बहू सास से, तो कभी सास बहू से। ये जो कमरा नियोजन है वो इन झगड़ों को रोकेगा। ना साथ रहेंगे ना लड़ेंगे। जी जी, ठीक है। तो नेताजी, जैसा कि वृद्धाओं और विधवाओं के पेंशन रुके हुए हैं, तो जनता आपको इसके जिम्मेदार ठहराती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या बोलें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे नेताजी, आप मंत्री हैं, कुछ तो बोलिए। नहीं, मुझे इस बात का घमंड नहीं। मैं मंत्री से पहले किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति हूं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इनका अंदाज निराला है, और बहुत जल्द इनका कुर्सी भी बदलने वाला है। तो चाय में खीरा डाल दूं? चूहा डाल दे, दिख नहीं रहा इंटरव्यू चल रहा है। तो हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ। भाई साहब, कभी शादी नहीं कीजिएगा,
अरे नेताजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए नेताजी।